ठीक है। तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी और बहुत लोग इस जानकारी से पीड़ित थे। आज ये जानकारी मैं क्यों आप लोगों को दे रहा हूँ कि हमारे एक गुरुजी हैं वृंदावन के, उनका गृह प्रवेश है 25 तारीख को। उनको भी हमने जब मुहूर्त देने की बात आई, हम ही मुहूर्त दे रहे थे, तो उसमें ये जो है ये पक्ष आया कि गुरुवार का मुहूर्त बेटा मत देना। तो फिर हमने उनको ये बात बताई और आज आप लोगों को ये पूरी बात बता दे रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी था और उत्तर भारत और बिहार के लोगों के लिए बहुत अनिवार्य विषय था। बहुत लोगों के यहाँ ऐसा होता है, लेकिन अलग अलग नाम से होता है, लेकिन उत्तर भारत और बिहार में इसको मान शब्द से संबोधित किया जाता है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शुरू में जब ज्योतिष का कार्य करते थे, लोगों को मुहूर्त बताते थे, लग्नवार या जो भी शुभ समय लोग पूछने आते थे बताते थे, तो उस समय बताने के बाद लोग कहते थे कि गुरुजी गुरुवार का दिन हमारे यहाँ शुभ नहीं माना जाता, सोमवार का दिन हमारे यहाँ शुभ नहीं माना जाता। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि ये पूरे भारत में ये समस्या न हो, लेकिन खास करके उत्तर भारत के कुछ ज़िलों में और बिहार के पूरे राज्य में ये माना जाता है कि कोई एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई अगर शुभ कार्य लोग करते हैं तो वो वहाँ का अशुभ मान लिया जाता है। मान लीजिए किसी के यहाँ, किसी के परिवार में शुक्रवार को अच्छा कार्य नहीं कर सकते, किसी के यहाँ गुरुवार को अच्छा कार्य नहीं कर सकते, किसी के यहाँ सोमवार को अच्छा कार्य नहीं कर सकते, किसी के यहाँ बुधवार को अच्छा कार्य, शुभ कार्य का आरंभ नहीं कर सकते। मतलब बुधवार को विवाह नहीं कर सकते, बुधवार को दुकान नहीं खोल सकते, घर नहीं ले सकते, गाड़ी नहीं ले सकते, कोई भी नया कार्य नहीं कर सकते। और इस दोष का नाम है मान दोष। मतलब इस दोष को उत्तर भारत के कुछ जिलों में और बिहार में पूरा इसको मान दोष के नाम से जाना जाता है। अब ये मान दोष बहुत लोगों के समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये होता है। और दिन को ही लेकर के नहीं, तिथियों को लेकर के भी, नक्षत्रों को लेकर के भी बहुत लोगों के यहाँ ये होता है कि गुरुजी हम जो है चतुर्थी तिथि को कोई कार्य नहीं कर सकते, हमारे यहाँ मुहूर्त निकालिएगा पर चतुर्थी तिथि छोड़ करके, अष्टमी तिथि छोड़ करके, दशमी तिथि छोड़ करके, ऐसा भी होता है। ठीक है। तो अब ये समझ लीजिए कि ये जो दिन निषेध जो है पारिवारिक वंश परंपरा में हो रहा, और ये भी समझ लीजिए कि ये कोई ऐसा नहीं है, ये कई पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलाया भी जाता है। मतलब जिसके यहाँ बुधवार, सोमवार या कई बार ऐसा होता है कि कोई वंश हमने ऐसा देखा है कि एक वंश में हफ्ते में, यानी कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, ऐसे 3-4 दिन मान मनाते हैं। मतलब एक ही 2 दिन वो लोग कोई शुभ कार्य कर सकते हैं और हफ्ते में 3-4 दिन तो वो लोग मान मनाने में लगाते हैं। ठीक है। तो अब ये समझ लीजिए कि इसका सही निष्कर्ष क्या है और ये ठीक होगा भी या नहीं, या फिर इसको आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये पूरा आप लोग समझ लीजिए और इसका पूरा समाधान भी बताऊंगा कि ये ठीक कैसे होगा और ये हुआ क्यों, ये पूरा आप लोगों को समझने सीखने को मिलेगा। देखिए, जो शुभ कार्य करने की जो एक दैवीय जो है कह सकते हैं कि जो है अनुमति है, दैवीय अनुमति, और एक कह सकते हैं दैवीय निषेध, वो सभी जनता जनार्दन के लिए बराबर है। उसमें जाति, धर्म, मजहब कहीं नहीं आता। मान लीजिए अभी होली बीतने वाली है, तो होली जब बीतने वाली है तो होली बीतने के बाद हमारे यहाँ विवाह आदि शुभ कार्य नहीं किए जा सकते, ये दैवीय अनुमति के द्वारा निषेध है। ठीक है। और उधर आगे चलिए, गर्मी के महीनों के बाद अगर जुलाई आ जाता है तो जुलाई के महीने के बाद जो है विवाह आदि शुभ कार्य निषेध कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये सार्वजनिक निषेध है, ये कोई ऐसा एक व्यक्ति के लिए नहीं है कि उनके वंश में निषेध है उनके वंश में नहीं, ऐसा नहीं है। ये सार्वजनिक निषेध है। जो लोग भी इस परिप्रेक्ष्य में शुभ कार्य करते हैं तो उसको दैवीय परंपरा के अनुसार निषेध माना जाता है, या फिर जो है सनातन धर्म के जो है विपरीत उस धर्म को या मजहब को माना जाता है। जो लोग ये इसके निषेध, दैवीय निषेध के बाद शुभ कार्य में जो है सम्मिलित होते हैं, वो उनको हमारे यहाँ राक्षसों की श्रेणी में माना गया है कि मतलब देव विपरीत कार्य करने वाले। ठीक है। लेकिन जो लोग वाकई में मतलब देव अनुकूल कार्य करने जा रहे हैं, लेकिन एक विशेष दिन या एक विशेष तिथि में कार्य नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या है? देवताओं ने तो मना किया नहीं है। दैवीय परंपरा से मतलब मान लीजिए कि नवंबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक शादियां होती हैं सनातन धर्म में,
तो नवंबर से लेकर के जनवरी फरवरी, और उधर चले जाइए तो जो है अप्रैल या मई से लेकर के जून जुलाई तक शादियां होती हैं। ठीक है, अब ये जो है 7-8 महीने, 3-4 महीने ठंडी के, 3-4 महीने गर्मी के शादियां, शादी विवाह, घर खरीदना, ये वो शुभ कार्य होते हैं। पर एक विशेष तिथि में नहीं हो सकता, एक विशेष दिन में नहीं हो सकता। वो दिन या वो तिथि मान मनाया जा रहा है तो ये दैवीय निषेध तो नहीं है। दैवीय परंपरा में तो ये कि 4 महीने ठंडी, 4 महीने गर्मी आप शादी विवाह कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष परंपरा में आप पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और वो मान मना रहे हैं और वो हो भी नहीं रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है पितृदोष। ये दैवीय निषेध नहीं है, ये पितरों के कारण ये पितृदोष लगा हुआ है, जिसके कारण ये निषेध है। और बहुत से परिवारों में जब पहले हम लोग मुहूर्त देते थे, या आप ये कार्य जो है मंगलवार के दिन कर लीजिएगा, जब शुरू में ज्योतिष का कार्य करते थे तो उधर से सूचना आती थी, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जो है, जो बिहार से सटे हुए कुछ प्रांत जिले हैं जो हैं, वहाँ से नेपाल के भी कुछ प्रांत जो है ऐसे हैं जहाँ से ये बात आती है कि गुरुजी सोमवार मंगलवार को मत दीजिएगा, ये मान मनाया जाता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो शुरुआत में नहीं समझ में आता था, लेकिन जब समझने लगे और ये गहराई से इस पर जब रिसर्च हमने किया तो पता चला ये पितृदोष है, और भयानक से भयानक पितृदोष का लक्षण है। और उस दिन वो परिवार जो है डर डर के जीता है कि इस दिन किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ शुभ कार्य न होने पाए, और उसका बुरा परिणाम वो लोग मानते ही नहीं हैं। बुरा परिणाम देखने को भी मिलता है। अगर मान वाले दिन या मान वाले तिथि के दिन कोई कार्य कर दिया गया तो वो पूरा बुरा से बुरा परिणाम देखने को मिलता। हमने खुद देखा, तब इस पर हमने रिसर्च किया तो पता चला है कि ये भयानक से भयानक पितृदोष है। अब ये मान लीजिए किसी के यहाँ, मान लीजिए मंगलवार को मान मनाया जाता हो, या फिर पंचमी तिथि को मान मनाया जाता हो। पंचमी तिथि के यहाँ हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं होगा, चाहे शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि हो या कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि नहीं होना, चाहे बाकी कुछ भी हो, तो मान लीजिए नहीं मनाया जाएगा। तो उसका कारण क्या है कि मंगलवार के दिन कोई ऐसा एक पितृ है जो अकाल मृत्यु से मरा हो, या मारा गया हो, हत्या की गई हो, या फिर उसका सही से श्राद्ध तर्पण आदि न किया गया हो, वो या फिर वो कई पीढ़ी दर पीढ़ी से अभी भी दंड भोग रहा है भूत योनि या पिशाच योनि में, या फिर कुछ ऐसे कुकर्म रहे जिसके कारण उसकी सद्गति ही नहीं हो पाई। मतलब आपका ही पूर्वज है लेकिन कुछ ऐसा कुकर्म किया कि वो उसका मोक्ष ही नहीं हो पाया, या फिर वो दोबारा कहीं जन्म न ले पाया हो, वो अभी तक भटक रहा हो, यमराज की यातनाएं भोग रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि जब कई प्रकार का विभिन्न प्रकार का पाप किया रहता है तो वो आत्मा एक नरक से निकाल करके फिर दूसरे नरक में डाल दी जाती है। ऐसा जब पाप कुछ संक्षिप्त रहते हैं, थोड़े बहुत पाप रहते हैं, तो कुछ यातनाएं दे करके उसके बाद नया जन्म मिल जाता है, वो आत्मा जो है दूसरे जो है योनि में चला जाता है, वहाँ दंड भोगता है। लेकिन जब जो है पाप भी कई प्रकार का, अधर्म कई प्रकार का करता है, तो एक नरक से निकाला गया और दूसरे नरक में डाल दिया गया। शास्त्रों में 28 प्रकार के नरक मुख्य माने गए हैं, और इन नरकों की अनेक प्रकार की शाखाएं हैं। तो मुख्य नरक भोग करके फिर शाखाओं में जाएगा, फिर दूसरे मुख्य नरक में जाएगा, फिर उनकी शाखाओं में जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, तो ये होता है। इसलिए वो आत्मा कहाँ कहाँ भटक रहा है, तो वो आपका अगर पूर्वज है और किसी भी प्रकार से मुक्त नहीं हुआ है तो आप समझ लीजिए कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी वो मंगलवार आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसका सही समाधान ये है कि अगर उस पूर्वज का आप लोग भोग कर रहे हैं, मतलब उस पूर्वज की संपत्ति, उस पूर्वज का जमीन जायदाद भी आप भोग रहे हैं, उसकी सद्गति भी नहीं हुई है, या अकाल मृत्यु से मरा है, उसी दिन आपको करने से नुकसान हो रहा है। और ये समझ लीजिए कि एक वाक्य में आप लोगों को लिख दूं कि ये दैव प्रकोप नहीं है, ये आपके पूर्वजों का ही प्रकोप है, ये पितृदोष है। और पितृदोष की प्रक्रियाएं करने से ही दूर होगा। और हमने जो करवाया है, जो करवा करके हमने अनुभव पाया है लोगों के घरों में, जो खुशहालियाँ आई हैं, और ये वंश परंपरा से चला आ रहा जो एक बंधन था कि मंगलवार को नहीं कर सकते तो बुधवार को नहीं कर सकते तो गुरुवार को नहीं कर सकते, ये जो बंधन खत्म हुआ, ये अपने परिवार के ऊपर कह सकते हैं लेकर के, और बहुत से अन्य परिवारों को बचाते हुए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये ठीक कैसे होगा। या तो पितृ भी दो होते हैं, एक होते हैं ज्ञात पितृ और एक होते हैं अज्ञात पितृ। ज्ञात पितृ का तात्पर्य है कि ज्ञात पितृ, मान लीजिए कि आप अपने पिता का नाम ज्ञात कर ही सकते हैं, याद रहता ही है, दादाजी का भी नाम ज्ञात कर सकते हैं, और कुछ लोग परदादा तक का नाम भी याद रखते हैं। ये हो गए ज्ञात पितृ। ठीक है, अब इसके ऊपर के जो लोग हैं वो अज्ञात पितृ हैं। तो अगर ज्ञात पितृ हैं तो उनके नाम से एक क्रिया करवाइए, और ये क्रिया कहीं भी या त्र्यंबकेश्वर में होगी, या फिर वाराणसी में होगी, हरिद्वार में भी हो सकती है, नासिक में होती है। तो आप ये 3-4 ऐसे मुख्य जगह हैं जहाँ पर ये क्रिया होती है। ये 2 क्रिया होगी।
एक होगी नारायण बलि, ये श्राद्ध पद्धति का एक अंग है, और एक होगा त्रिपिंडी श्राद्ध, ये आप लोग लिख लीजिए। एक होती है नारायण बलि ज्ञात पितरों के लिए, जो जिनका नाम पता है कि ये अकाल मृत्यु या दुष्कर्म से या किसी मतलब ऐसा हुआ और इन्हीं के जिस दिन ये मरे थे उस दिन मंगलवार था और उसी दिन हमारे यहाँ कार्य करने से अशुभ होता है, तो ये मान ऐसे खत्म होगा। एक तो ये ज्ञात पित्र हो गए, तो जो ज्ञात पित्र हैं तो उनका नाम लिया जा सकता है। तो नारायण बलि में उस ज्ञात पित्र का प्रेत मूर्ति बनता है, उसका नाम होता है, उस व्यक्ति के नाम से वो नारायण बलि की क्रिया हो जाती है, और नारायण बलि क्रिया करने के बाद त्रिपिंडी श्राद्ध हो जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिंड में वो व्यक्ति जाकर के मिल जाता है। ये ऐसा मानक है और ये सही है, और ये करवा चुका हूँ तब बता रहा हूँ ज्ञात पितरों के लिए। तो ये ज्ञात पितरों का नारायण बलि श्राद्ध और त्रिपिंडी श्राद्ध, ये 2 श्राद्ध जब हो जाता है तो जो ज्ञात पित्र होता है वो जो है वो तमाम प्रकार की बुरी योनियों से मुक्त होता है और उसके बाद अपने सही जगह पर चला जाता है। तो आप ये जो है मान मनाना छोड़ सकते हैं, या फिर मान का जो दुष्प्रभाव होता है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। ये ज्ञात पित्र के लिए है। अब जो है जो अज्ञात पितर है, मतलब कई पीढ़ी पहले आपको पता ही नहीं कि ये मंगलवार सोमवार बुधवार का मान क्यों मनाया जा रहा है, और आप लोग अगर उसको अनदेखा करते हैं तो उसका दंड भी भोगना पड़ता है कि अरे पता नहीं कितने पुराने पूर्वज थे, पता नहीं क्या, हम लोग क्यों मनाएं, हम लोग तो दिल्ली बम्बई रहने लगे हैं, हम लोग तो जो है विदेश चले गए हैं। ये विदेश वालों का भी रिजल्ट बता रहा हूँ, जो मैं आज आप लोगों को ये वीडियो बना के बता रहा हूँ। विदेश में जाने के बाद भी परेशान है, मान दोष वहाँ भी मनाना पड़ रहा है, क्योंकि परंपरा आपकी वही है, उसी वंश से निकले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो है अगर वो ज्ञात पितरों का मैंने बता दिया, अब अज्ञात पितर पता नहीं कौन था क्या था ये पता भी नहीं है, लेकिन हमारे खानदान के थे, पितर रहे होंगे जिसके कारण। तो अज्ञात पितरों के लिए जो सबसे सटीक उपाय हमने देखा वो है श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों का एक ग्रंथ है, आप लोग जानते हैं, और महापुराण की श्रेणी में है। भगवान वेद व्यास जी ने इसको लिखा है। मुख्य रूप से इसमें भगवान श्री कृष्ण की कथा है, और ये कथा लेखन ये तो जो है मुख्य विषय है ही। और इसमें इस कथा का सबसे मुख्य सार ये है कि इसमें धुंधुकारी नाम का एक प्रेत था, जिसको भागवत की कथा सुनाने से भयानक से भयानक प्रेत योनि से धुंधुकारी नाम का प्रेत मोक्ष को पा गया था। तो ये कथाओं का सार लेकर के हमने ये जो है घरों में जो है ये रिसर्च किया, और इन कथाओं पर विश्वास करते हुए हमने घरों में ये प्रयोग करवाया और सफल हो गया। एक ही बार में सफल हो गया, दोबारा करवाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो अब श्रद्धा से लोग जो जिनके घरों में हमने एक बार करवाया सफल हो गया, वो लोग जो है हर साल हर 6 महीने करवाते हैं भागवत। कुछ करना नहीं, एक ब्राह्मण आचार्य को बुलाइए, वृंदावन से बुलाइए, वाराणसी से बुलाइए, मतलब जो 18,000 श्लोकों को सही से बाँच सकें। ठीक है, आप बुलाइए आमंत्रण करके, और बुलाने के बाद उनसे 18,000 श्लोकों का 7 दिन में पारायण करवाइए, और उसमें जो है विधि विधान जो प्रेत उनसे पहले से ही कह दीजिए कि हमें जो है ज्ञात अज्ञात प्रेतों के उद्धार के लिए करवाना है, तो ये हमें करना है। ठीक है, तो उस जब पारायण हो जाता है उसके बाद वो कितना भी पुराना मान, चाहे तिथि वाला मान हो चाहे दिन वाला मान हो, मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार वाला मान हो, ये खत्म हो जाता है। और आप चाहें तो ज्ञात पितृ के नाम से भी यही क्रिया करवा सकते हैं। मतलब आपको पता है नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध कदाचित नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप अपने घर में बुला करके श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करवा लीजिए। ठीक है, ज्ञात अज्ञात दोनों पितरों का उद्धार हो जाता है एक ही बार में। और आपको लगे कि नहीं हो, जो है साल भर बाद फिर लगे कि हो सकता है कि अभी बढ़िया से उद्धार ना हुआ, मतलब आपके अंदर लगे तो एक बार जीवन में और पाठ करा दीजिए, और लगे तो हर साल पाठ कराइए अन्य प्रकार की मनोकामनाओं के लिए। लेकिन पितृदोष के लिए हम आपसे कहेंगे कि 1 से 2 बार पितृदोष के लिए पाठ करा लीजिए। ठीक है, भयानक से भयानक अगर दोष हो तो कम से कम 2 बार पाठ करा लीजिए, एक बार अभी, एक बार साल भर बाद, फिर उसी तिथि पे करा लीजिए। मतलब जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसके कुछ दिन बाद आप लोग जो है परिवार में निर्णय करके, परिवार में साफ स्वच्छता करके एक ब्राह्मण बुला करके करवा लीजिए, और फिर इसी तारीख पे, जिस तारीख पे आपने ये आरंभ करवाई, इसी तारीख पे फिर आप जो है दोबारा जो है अगले वर्ष करवा लीजिएगा। ठीक है, तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी और बहुत लोग इस जानकारी से पीड़ित थे। आज ये जानकारी मैं क्यों आप लोगों को दे रहा हूँ कि हमारे एक गुरुजी हैं वृंदावन के, उनका गृह प्रवेश है 25 तारीख को। उनको भी हमने जब मुहूर्त देने की बात आई, हम ही मुहूर्त दे रहे थे, तो उसमें ये जो है ये पक्ष आया कि गुरुवार का मुहूर्त बेटा मत देना। तो फिर हमने उनको ये बात बताई, और आज आप लोगों को ये पूरी बात बता दे रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी था, और उत्तर भारत और बिहार के लोगों के लिए बहुत अनिवार्य विषय था। बहुत लोगों के यहाँ ऐसा होता है, लेकिन अलग अलग नाम से होता है, लेकिन उत्तर भारत और बिहार में इसको मान शब्द से संबोधित किया जाता है।
तो आप लोग पीड़ित ना होवें, भागवत का पाठ करा लीजिए। कदाचित आप लोगों को उचित ब्राह्मण वृंदावन या बनारस के संपर्क से नहीं मिलते हैं तो आप हमारे केंद्र पर संपर्क करके यहाँ से आप जो है सुयोग्य वृंदावन या वाराणसी के ब्राह्मणों को बुला सकते हैं। हम यहाँ से हमारे संपर्क में बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो भागवत का सस्वर सुमधुर और स्पष्ट पाठ कर सकते हैं, और उनसे पाठ करवा करके हमने लाभ भी प्राप्त किया है और बहुत से लोगों को करवाया है। तो आप लोग चाहें तो उन ब्राह्मणों को केंद्र के द्वारा भी बुलवा सकते हैं। राधे राधे।